हेलो दोस्तों, सबसे पहली जो न्यूज आ रही है वो आ रही है एमईवी की तरफ से। तो एमईवी का भी जो बिग स्टेप पर डिस्ट्रैक आया हुआ है डिवाइन के लिए, उस पर रोहन कारियापा ने एक रील बनाई हुई थी। पहले आप ये देखो। And while I was expecting that it is going to have a few subliminal disses towards Divine, this seemed like a full-fledged diss almost. गाने की length is close to 8 minutes and it has every kind of diss that you can think of. Visual interpolation है, flow interpolation है, bars interpolation है, और वो जो mimicry जो कि एक MEV के diss track का staple रहता है, वो भी इस diss track. This diss track is very different from KR Lora Sign और गली का कुत्ता. And इसके primarily दो reason है. पहला reason ये कि जो वो वाले diss tracks है, उनका जो sense है, जो tone है, वो primarily anger रहता है. Whereas इस Big Stepper track में MEV का tone was just to clown around and roast Divine. Secondly, मेरे हिसाब से ऐसा पहली बार हुआ है कि बिफोर अ डिस्ट्रैक ड्रॉप्स, उस डिस्ट्रैक के अंदर क्या कंटेंट होने वाला है वो हमें ऑलरेडी मोस्टली पता था, बिकॉज एमईवे अपनी लाइव में आके अपने सारे ग्रीवेंसेस प्रेजेंट कर चुके हैं। अगर आप इस डिस्ट्रैक के बाद एमईवे वर्सेस डिवाइन पार्ट 2 एक्सपेक्ट कर रहे हैं, तो अकॉर्डिंग टू मी दिस इज गोइंग टू बी द स्टैंड अलोन डिस्ट्रैक इन दिस पार्ट 2। प्योरली बीफ और डिस्ट्रैक स्टैंड पॉइंट से हमने अभी तक जितना डिवाइन को देखा है, ही डजंट रियली स्टैंड अ चांस इन फ्रंट ऑफ एमईवे, एंड अगर वो इस डिस्क में उतरते हैं, ही क्लियरली बी एन अंडरडॉग। नो puns intended। तो इसी पर कमेंट करते हुए एक ने लिखा हुआ था, एज अ एमईवे फैन इस गाने की जरूरत नहीं थी। तो इसका रिप्लाई करते हुए रोहन कारियापा ने लिखा हुआ है, आज तक के डीएचएच हिस्ट्री में कौन से डिस्ट्रैक की जरूरत थी? ऑल ऑफ देम कुड हैव बीन रिप्लेस्ड बाय अ कॉल और अ डीएम, बट डिसेस आते ही हैं एंड लोग एंटरटेन भी होते हैं। तो इस पर आपकी क्या राय है नीचे कमेंट में जरूर बताना। साथ ही जो अहमर म्यूजिक है, उन्होंने एक स्टोरी डाली हुई थी जिसपे उन्होंने लिखा हुआ था, बंटा सेड रियल रियल करते ये लोग सिर्फ रियल जूस है, हा हा फेल्ट दैट। साथ ही कल जो एमईवे अपने यूट्यूब चैनल पे लाइव आए हुए थे जिसमें उन्होंने कृष्णा के बारे में भी बात की हुई थी। तो उसी क्लिप को शेयर करते हुए जो केडन शर्मा है, उन्होंने लिखा हुआ है, चोर बोल दिया। मेरे पे शॉट लेके ही बड़े हुए लोग हैं ना, जिनको तुम शाउट आउट दे रहे हो। कहाँ थे भाई? हाँ, कहाँ थे? अरे बहुत पहले मेरे को मिलाया था, ये बोला कि भाई देखो मिलो, ये वहाँ कोलैब करने आया था। वो भी वो जो दूसरे की जिसको शाउट आउट दे रहा हूँ, आपको शाउट आउट दिया बोल रहा हूँ, वो खुद कोलैब कर रहा है कि अरे भाई कोलैब करते, इतना डगमगा के कोलैब हुए ला भाई। उसके बाद उसको तो शर्म तो सपने में भी आती रहेगी, मेरे को जितना मालूम है। बेशरम चोर है भाई, वो तो बेशरम चोर। हाँ, उसको तो माफी वाफी मांगना चाहिए, बेशरम चोर है वो। साथ ही मैंने आपको पिछली वीडियोस में बताया हुआ है हिट ह्यूमन और डिवाइन की कंट्रोवर्सी के बारे में। तो जो मिक्स विद वासुदेव है, उन्होंने कुछ स्टोरीज डाली हुई थी। एक में उन्होंने लिखा हुआ था, अगर हिट ह्यूमन के साथ हो सकता है तो सोचो एमईवे के साथ कितना हुआ होगा। इफ व्हाट हिप हॉप और द मीम पेजेस आर क्लेमिंग इज ट्रू, देन डॉक्टर यू आर कंप्लीटली लॉस्ट माई रिस्पेक्ट। साथ ही एक और स्टोरी डाली हुई थी जिसमें उन्होंने लिखा हुआ था, फॉल्स नैरेटिव्स बनाओ, गाने ट्रेंड कराओ अपने, लेकिन अगर किसी और को नीचे गिराने के लिए ये सब करोगे तो भगवान भी माफ नहीं करेगा। अगली जो न्यूज है वो आ रही है रफ्तार की तरफ से। तो रफ्तार मिले अल्लू अर्जुन से। आप देख सकते हो उन्होंने एक स्टोरी डाली हुई थी जिसमें उन्होंने लिखा हुआ था, अल्लू एंड मल्लू। और हमारे एक भाई हैं देवादबा, जिनका की एक नया ट्रैक आया हुआ है जिसका नाम है आई एम फ्यूचर। इसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में